ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿੰਦਿਆ ਐਂਡ ਵਿक्रम। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ अच्छा प्रोजेक्ट है। सो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा। थैंक यू जी। विक्रम जी, पहले तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि द नेटवर्कर बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नाम भी नहीं कभी सुना है, ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी कभी नहीं सुना है, और आप लीड पे भी काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ज़रूर मैं समझना चाहूँगी ये कौन से नेटवर्क्स की बात हुई है इस द नेटवर्कर में। आपने टपरवेयर का नाम सुना होगा, एमवे का नाम सुना होगा, हर्बल लाइफ का नाम सुना होगा। तो ये MLM का मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहते हैं, तो उसके थ्रू ये कंपनीज़ वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। सो इन्हीं MLM कंपनीज़, ऐसी बहुत सारी MLM कंपनीज़ हैं जिनको लेकर एक स्कैम भी चलता है। सो वो स्कैम चलता है कैसे कि लोग हिंदुस्तान में बेसिकली ये जो ट्री स्ट्रक्चर कह लो या चेन स्ट्रक्चर का जो मार्केटिंग स्कीम्स का हिसाब किताब है, वो जब तक प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो लीगल नहीं है। और अगर पैसा सीधा इन्वेस्ट करने की बात करें कि आप मुझे दो, मैं आपका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके दूं, दैट इज़ इलीगल। तो उसको ऑन द फेस ऑफ इट दिखाने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, एंड आफ्टर दैट कि आपको दिखा दिया प्रोडक्ट लेकिन हो यही रहा है, तो उसको लीगल बनाने का एक तरीका है। क्योंकि जैसे हमेशा लॉ में कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं बिजनेसमैन, तो वो उस तरीके से इसमें भी एक है। सो ये जो नेटवर्कर है, द पर्सन हु बिल्ड्स दैट नेटवर्क, वो जो चेन स्ट्रक्चर बनाता है कि आप मेरे नीचे फिर दो के नीचे फिर और लोग, उस इंसान को नेटवर्कर कहते हैं। सो एनीबडी हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द चेन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इन एन MLM कंपनी, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड नेटवर्कर। सो ये उनकी कहानी है, और ये स्कैम की कहानी है, स्कीम की कहानी है, और रिश्तों की, और वो जिन विडम्बनाओं से गुजरते हैं। इसमें कुछ सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो है जैसा है हमने आपके सामने पेश कर दिया कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ 19-20 करोड़ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वेरी ट्रू। एंड कितने लोगों का पैसा डूबा भी है, गायब भी हुआ है, कई लोगों ने पैसा कमाया भी है, फ़ायदा भी हुआ है। एंड दैट्स वाई टपरवेयर जैसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, एमवे एग्जिस्ट करता है, हर्बल लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो सही भी चीज़ें हैं, ख़राब भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर फिल्म बात करती है। सो विंध्यम, आप बहुत प्यारे लग रहे हो पहले तो पोस्टर में, और मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ ये जो कंपनी सही में रन हो रही हैं, आपने इन रियलिटी को जो दिखाने की कोशिश करी है, क्या लगता है कि इसके बाद चेंज आएगा? वैसे तो आप जैसे बोला है कि ये मैसेज कन्वेइंग नहीं है, लेकिन जागरूकता के लिए तो है। जो स्कैम्स हो रहे हैं आपकी इस फिल्म के ज़रिए आप दिखाना चाह रहे हो, जो वो एक्चुअल में रियलिटी लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि होश दिला पाएगी, सच उनके सामने आएगा आपकी ये फिल्म के बाद? बिल्कुल आएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा है, अभी कुछ 15-20 दिनों पहले की बात है। आई वाज सीइंग न्यूज़ चैनल जहाँ पे पता चला कि एक बहुत बड़ी कोई कंपनी थी डायमंड की, और उसने लोगों से बहुत सारा पैसा ले लिया था, और सडनली वन डे, पिछले 3-4 सालों से रन कर रहे थे, और वन डे थे बूम, वो गायब हो गए। ऐसा स्कैम चल रहा है, और आज भी हमारे देश की भोली भाली जो जनता है उसमें इन्वेस्ट करती है ये सोचकर कि हम जो डाल रहे हैं वो शायद बहुत ज़्यादा हमें मिल जाएगा। क्योंकि इनिशियली जब ये कर रहे होते हैं तो आपको बहुत पैसे अच्छे रिटर्न दे रहे होते हैं, तो आप फिर उस नेटवर्क में किसी और को भी जोड़ लेते हैं, फिर और भी लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, और सडनली जब एकदम भरोसा हो जाता है तो वो लोग गायब हो जाते हैं। तो हाँ, हमारी फिल्म एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो जो रियलिटी है, जो पर्सपेक्टिव है, जो रियलिटी पर्सपेक्टिव है, वो तो इस फिल्म में दिखाया ही जा रहा है। और आज तक कभी इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाया नहीं गया है, क्योंकि ये जो स्कैम है वो आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले होता था और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ हैपनिंग राइट अबाउट नाउ। अभी भी 15-20 दिन पहले भी ऐसी एक कंपनी थी जो भाग गई। तो ऐसा बड़े शहरों में भाग गई, तो छोटे शहरों में तो अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं, और इसका नेटवर्क बहुत अंदर तक फैला हुआ है। तो आई थिंक या पीपल विल कम टू नो अबाउट इट, और समझदारी से, क्योंकि जो मेहनत का पैसा है, और ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो इसमें ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं। तो अपना पैसा जो है वो बचाइए, और क्या। सो इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, लोगों की हेल्थ के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लोगों को गाइड करते हैं, आके घरों में आते हैं, गाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, जैसे इन्होंने बताया, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो वो हेल्थ का भी जिक्र होगा बीच में? जी हाँ, मेंटल स्ट्रेस, किस तरीके की चीज़ों के थ्रू लोग जाते हैं, दे बिकम सुसाइडल, एज मलिक सर वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट हाँ, जो नेटवर्कर, जो बेसिकली द पर्सन हु इज़ डूइंग इट, इट्स अ ट्रैप। वंस इट्स गॉट इनटू इट, तो वो
अपने आप को ख़त्म नहीं करेगा, बिकॉज देन एवरीथिंग विल कम ऑन द फैमिली, सो यू कैन नॉट जस्ट लीव एंड रन अवे. सो वो दे रीस्टार्ट एंड दे डू इट अगेन, दे रीस्टार्ट एंड दे डू इट अगेन. बट इट्स अ न्यू वे ऑफ लाइफ टू लुक एट. सही गलत जो है वो पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड है, क्योंकि अगर एक कमरा है जिसके अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए एक ही इंसान है, जो कि मतलब 2 लोग रहेंगे तो 12 घंटे ऑक्सीजन ले सकते हैं, एक रहेगा तो 24 घंटा ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन ही जाएंगे ताकि वो ज़्यादा देर जिंदा रह सके. तो वैसा वाला हाल है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जो इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं उनको किन लोगों को बेनिफिट होता है, किन को लॉस होता है, ये चीज़ें आपने खुद हंडाई हैं, स्क्रिप्ट में देखा था आपने, ये सब है? नहीं मतलब अगर आप ये पूछ रही हैं कि हमने किया है, नहीं पर्सनली नहीं, स्क्रिप्ट में देखिए, स्क्रिप्ट में तो है ही ना. मतलब ऑब्वियसली हम तो दिखा ही रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, और ये मेरे पति हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. और कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं. तो चूँकि हस्बैंड और वाइफ में इतना अच्छी बॉन्ड है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो इनकी बीवी है वो बहुत प्यार करती है और इनको अपनी फैमिली के लिए नीचे गिर गए हैं लेकिन उठे हैं और फिर उठकर मुकाबला करते हैं. कई बार हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, और हम फिर सोचते हैं कि यार अब तो सब खत्म हो गया और सुसाइड कर लेते हैं. सुसाइड इज़ नॉट द आंसर, टू गिव इट बैक वो आंसर है. इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि हाउ नीचे गिरने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप हार मान लें, उठें और फिर दुनिया को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं. तो या दैट इज़ व्हाट इट इज़. छोटी सी चीज़ और कि देखो, डाकू तो हर जगह पे है ना, मतलब हर तरीके के डाकू हैं. आप ब्यूरोक्रेसी में हम फंक्शन कर रहे हैं, इस ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत है, तो कौन सा डकैत कहाँ से चुरा रहा नहीं पता. बट ये निर्भर करता है कि कौन गब्बर सिंह है और कौन रॉबिन हुड है, बात उसकी है. एंड सम और दी अदर वे हम सभी करप्शन का हिस्सा हो जाते हैं. हमारा जब चालान कटता है तो अगर 10,000 का चालान है तो हम बोलते हैं ना भैया कुछ ले दे के ख़त्म कर दो, तो वहाँ से ही करप्शन स्टार्ट हो जाता है. एंड इट्स नाउ सैडली बट इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम. एंड इट्स नॉट हियर ओनली, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. देयर इज़ अ पैरेलल सिस्टम व्हिच रन्स एंड दैट इज़ अ रियलिटी. हाउ टू डील विद इट I do not know, but how to deal with it, because that is the reality. आप कितना ट्रूथफुल हो सकते हैं और कितना नहीं हो सकते हैं, इट्स वेरी. उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, जैसे आपके पहले प्रोजेक्ट्स को भी मिला है. सो ये प्रोजेक्ट बहुत अलग है, जो इंडस्ट्री में आ रहा है, सिनेमाज में आ रहा है, तो इसको आपने प्यार देना है. नेटवर्कर्स कौन है, कितनी मेहनत करते हैं, कितना उनको लॉस होता है, कितना उनको बेनिफिट होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है. सो सिनेमाज में जाके आपने इस फिल्म को ज़रूर देखना है. फिलहाल के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त. कैमरामैन गणेश के साथ मनप्रीत खुल्लर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़.